सत्संग। विषय हिरण्यगर्भ का चल रहा है। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ सूक्त है जिसमें कुछ श्लोक हैं। ऋग्वेद के आप ये मान लें एक प्रकार से 10वें मंडल के अंतर्गत ये आता है। पाठ में 10th पार्ट आप समझ लें मोटे रूप से। उसमें ये विशेष श्लोक 121वां नंबर है, पर इसके साथ अन्य नीचे और श्लोक भी हैं जिसका आज उल्लेख हम करने जा रहे हैं। मैं इसे स्लाइड के साथ आपको दिखाता हूं। इसमें केवल एक शब्द द्य है, द्य। जब गूगल में स्लाइड बनाओ तो द्य टूट के द य हो जाता है। मैं इसे ठीक नहीं कर पाया। ये द्य का द य। श्लोक आपको दिख रहा है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं। ये द और ये द्य है। द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। हिरण्यगर्भ सूक्त अर्थात इनका जो एक छोटा सा ग्रुप है श्लोकों का, लगभग मुझे संख्या संभवतः 10 के आसपास होगी। उनमें एक पंक्ति सब में सामान्य है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये सामान्य पंक्ति है हर श्लोक में। ये पहला है, हिरण्यगर्भ समवर्ताताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। कल इसका उल्लेख किया था कि हिरण्यगर्भ क्या है। उस अव्यक्त की जब पहली संभावना जागृत हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो यकायक प्रकाश की उत्पत्ति हुई। प्रकाश माने संभावना, सुनहरा प्रकाश। हिरण्य माने सुनहरा, गर्भ माने संभावनाएं, स्रोत जहां से उत्पत्ति होगी। कुछ इसे सोने का अंडा भी कहते हैं। मूल एक ही है, जहां उत्पत्ति की संभावना जागृत हो गई, हिरण्यगर्भ है। और यही उसका उल्लेख है श्लोक में भी कि हिरण्यगर्भ, मैंने जो इसकी ट्रांसलेशन है अपने बुक से तो मैं दे ही रहा हूं, पर मैंने इसको वैदिक स्वरूप में जैसा उन्होंने ट्रांसलेट किया वहीं से उठाया मैंने। सृष्टि के आदि में था हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। हिरण्यगर्भ ही केवल जो सभी प्राणियों का प्रकट अधीश्वर था। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत शब्द का उल्लेख तो पहले ही आ गया। अर्थात जितने भी प्राणी हैं उनके प्रकट होने का, उनके उत्पन्न होने का, उनके जन्म लेने का, उनकी संभावनाओं का स्रोत हिरण्यगर्भ ही था पहले। अर्थात देयर वाज ओनली लाइट, लाइट एंड लाइट एंड नथिंग एल्स। केवल प्रकाश था। और जब तक प्रकाश भी नहीं था तब तक ब्रह्म अपने में ही था, तो अंधकार था, वेल ऑफ डार्कनेस। जैसे ही संकल्प उभरा एक से अनेक हो जाऊं, एक क्षण में लाइट हो गई, संकल्प ही प्रकाश हो गया। ये बात हम पर भी लागू होती है कि हर संकल्प एक प्रकाश की संभावना है। जीवन में संकल्पों के बिना अंधेरा है, प्रकाश है। संकल्प जब समाप्त होने वाली स्थिति है वो भी संकल्पों के द्वारा ही होती है, जब संकल्प भी समाप्त होते हैं। पर पहले संकल्प चाहिए। रॉकेट को आकाश में पहुंचाने के लिए पहले ईंधन चाहिए।
उसी प्रकार सैटेलाइट को आकाश में पहुंचाने के लिए रॉकेट चाहिए। उसी प्रकार सृष्टि के आदि में केवल प्रकाश था, सभी प्राणियों का प्रकट अधीश्वर था। मैनिफेस्टेशन के लिए, अवतरण के लिए पहले प्रकट हुआ अधिष्ठाता था, जहां से समस्त संभावनाएं उत्पत्ति की आरंभ हुई। देयर वॉज लाइट, लाइट एंड लाइट, नथिंग एल्स बट लाइट। सदाधार पृथ्वीम द्या, ये द और ये नहीं, द्य है, ये टूट के आया। द्य मुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम, वही धारण करता था पृथ्वी और अंतरिक्ष, अर्थात सारी संभावनाओं के स्रोत को अब उन्होंने शब्द दे दिए कि अंतरिक्ष भी उसी प्रकाश से उत्पन्न हुआ, स्पेस। और पृथ्वी, केवल पृथ्वी नहीं, समूचे ग्रह, समूचे ग्रह मंडल, समस्त की उत्पत्ति, इसका आज मैं ध्यान कराना चाहता था पर मैंने कराया नहीं। मैंने कहा पहले एक बार आप लोग इसे समझ लें, फिर इसको ध्यान में करने में बड़ा आनंद आएगा। तो पहले केवल प्रकाश था और कुछ नहीं, और वो प्रकाश ही, ये क्या पढ़ रहे हो आप? ऋग्वेद में 10वें मंडल का आप हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ रहे हो, उसका पहला श्लोक। अच्छा, ये क्या है? ये सृष्टि की उत्पत्ति का विज्ञान है। दिस इज द साइंस ऑफ दिस क्रिएशन। ये संभावना कैसे जन्मी, ये सब कैसे उत्पन्न हुआ, उसका विज्ञान है ये। अर्थात ये जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, ये सब सुनहरे प्रकाश से ही है। हर किसी भी पदार्थ का, हर किसी भी सत्ता का मूल टटोलते जाओ, परमाणु तोड़ते जाओ, बचेगा प्रकाश। वो प्रकाश ही है जो मूल है, स्रोत है, नथिंग बट लाइट। तोड़ते जाओ, आप एटम को तोड़ते जब कभी भी उसके स्रोत तक पहुंचोगे, क्या बचेगा? प्रकाश, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश बचेगा। पर यहां तो उस प्रकाश की बात की है जो उन स्थूल कणों के भी ऊपर है, जो सबकी संभावना है, जहां से दृश्यमान और अदृश्यमान, न दिखने वाला जगत भी, बैक्टीरिया, वायरस भी वहीं से उत्पन्न हुए। उसी को हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधीश्वर है और सभी को धारण करता है, उसमें सब हैं, वहीं से सब उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको हिरण्य गर्भ कहते, सुनहरा गर्भ, जहां से सारी उत्पत्ति की संभावना है। कस्मै, कस्मै, क माने कौन, गायत्री में क्या है? तत्, वह संकेत है। और यहां क, हु माने उसको नाम से नहीं बांधा जा सकता। कौन है, कैसा नहीं है, नहीं जानते, पर हां, हिरण्यगर्भ उसका पहला प्रगटीकरण है, मैनिफेस्टेशन है। क स्मयी देवाय हविषा विधेम, आओ हम उसकी आराधना करें, हम उसे अपनी भावनाओं की आहुतियां दें। हविषा, अवि शब्द से आए, हम उसे अपनी भावनाओं की आहुतियां दें। आहुति शब्द जब भी आए उसका एक ही भाव लेना, अर्थात अब विलय होने का समय है। आहुति अर्थात अब उसमें कोई शर्त नहीं बची है, अब उसमें आहुति आपके हाथ से छूटी, आपकी नहीं रही, अब वो मुक्त है, अब वो आकाश व्यापी है। इसलिए आहुति शब्द, भाव भी ऐसा दो जो अपने से बंधा नहीं है, अपने से मुक्त करके अर्पित कर दिया। आओ उसकी आराधना स्वरूप, उस देव की आराधना स्वरूप। कौन देव? हिरण्यगर्भ, जहां से संभावना है।
और उसकी आराधना सबसे सुंदर ध्यान में हो सकती है। जब आप उसे धारणा बनाकर ध्यान करते हो, सबसे सुंदर आराधना है। हम उसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसे गाने वाले बहुत सुंदर गाते हैं, मुझे तो नहीं आता। मुझे उस रूप में गाना नहीं आता जो संस्कृत के अंतर्गत जो लयबद्ध होकर विशेष रूप से हमारे दक्षिण भारत में बहुत सुंदर गाया जाता है, बहुत सुंदर। आपने सुना होगा, मैं नहीं गा रहा हूं वैसे, पर मैं बता रहा हूं कि ऐसा सुना होगा। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं जातवेवाम तस्मै देवाय हविषा विधेम। इस प्रकार एक लय बना के गाते हैं और वो बहुत सुंदर गाते हैं, और उसके पीछे उनके पूरे प्रसंग होते हैं। और उस विद्या को सीखने में भी एक समय चाहिए, एकाएक नहीं आ सकती। ये तो आप सुन भी लेंगे, कहीं इंटरनेट पे सुन लेंगे। तो आज आपने ऋग्वेद के 10वें मंडल के हिरण्यगर्भ सूक्त का पहला श्लोक लिया। कल हम आगे की यात्रा करेंगे, इसके जितने भी श्लोक हैं थोड़े से, जिससे एक सूक्त उस मंडल का पूरा हो जाएगा, ऋग्वेद का। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।